ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं वहां खुश हैं। तो हम इनको कहना चाहते हैं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में चल रही महागठबंधन की सरकार में आए दिन सियासी उठापटक देखने को मिलती है, जहां महागठबंधन सरकार के भीतर अंतरकलह की स्थिति और विद्रोह का सिलसिला किसी से छुपा हुआ नहीं है। आरजेडी और जेडीयू आए दिन तमाम मुद्दों पर एक दूसरे के आमने सामने होती है, टकराव की स्थिति है और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता भी महागठबंधन की सरकार में बढ़ती ही जा रही है। चूंकि आरजेडी बिहार की नंबर 1 पार्टी होने के साथ साथ महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है। अब दूसरी तरफ बीते कई दिनों से जो चर्चा सबसे तेज है, वो चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम कैंडिडेट होने की और तेजस्वी यादव की बिहार की ताजपोशी होने की है, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है, जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना भी तोड़कर रख दिया है। आखिरकार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है और किस सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बातें कही है, क्या कुछ जानकारी है, जानते हैं। दरअसल विधानसभा में बीजेपी, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमलावर है। तेजस्वी के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। इस पर सोमवार को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ना सीएम बनना है और इन्हें यानी कि नीतीश कुमार को पीएम, हमें सिर्फ जनता के लिए काम करना है। सीबीआई और ईडी को तोता बताते हुए मेहुल चौकसी, अडानी, विजय माल्या नहीं दिखता है, उन्हें सिर्फ विरोधी दल के नेता ही दिखते हैं। उन्होंने कहा कि ना हम डरेंगे और ना झुकेंगे। जब लालू यादव नहीं डरे तो उनका बेटा क्यों डरेगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की घटना जांच कराई गई, बिना जांच पड़ताल किए बीजेपी सदन में हंगामा कर रही थी, बिना हाथ पैर की बात करते हैं। इनका एक ही काम है, झूठ बोलना, समाज में जहर फैलाना। तेजस्वी यादव ने शायरी के लहजे में तंज कसा, जहां उन्होंने कहा कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, बिगड़े हैं बही खाते जिनके, वो मेरा हिसाब लिए चलते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मिट्टी घोटाले पर बयानबाजी किए, उसके बाद वे मंत्री बने, जिसके बाद वे पार्टी से दरकिनार किए गए, वे अपने आशियाना के बारे में क्यों नहीं बताते। मिट्टी में दफनाए गए, आज हाथ पैर मारकर चिल्ला रहे हैं। तब उन्होंने एक और शायरी पढ़ी और कहा, वक्त से और हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लीडिंग स्टेट है, बिहार आगे बढ़ रहा है। सीएम नीतीश कुमार खुद अभियंता हैं। अटल पथ, गंगा पथ, गंगा में 6 लेन पुल, प्रमुख नदियों पर पुल बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है। पटना डोबी समेत अन्य इशू को लिखा है। नौकरी के लिए काम हुए हैं, बिहार में मेडल लाओ, नौकरी पाओ। एक चीज़ भी मोदी की है जो आप बता दीजिए। श्रेयसी सिंह युवा है लेकिन ऐसी जगह पहुंच गई हैं जहां झूठ फरेब होता है। बीजेपी चरित्र हनन करवाती है। जांच एजेंसी का पंचनामा सार्वजनिक क्यों नहीं करते। जांच एजेंसियों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे घंटों बिठाया गया। कल तो अफवाह उड़ा कि मुझे बेटी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बेटी होगी तो बेहद खुशी होगी। हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं। लोगों को जब हड्डा काट लेता है तो टिस टीसता है, वही भाजपा के साथ हो रहा है। हम गरीबों को आगे बढ़ा रहे हैं तो खराब हो गए, और वे अमीरों को आगे बढ़ा रहे हैं तो बेहतर हो गए। तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर बीजेपी पर जमकर कटाक्ष बोला और इतना ही नहीं, शायरी के लहजे में बीजेपी को करारा जवाब भी दिया। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि मेरा जितना तजुर्बा है वो मेरे उम्र से काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को बेहतर समझता हूँ। और अगर हम गरीबों को बढ़ावा दे रहे हैं तो आपके लिए बुरे हो गए, लेकिन अगर आप अमीरों को और घोटालेबाजों को बढ़ावा दे रहे हैं तो आपकी सरकार बेहतर है।
इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी पूरी की पूरी स्थिति साफ कर दी और साफ बता दिया कि ना तो नीतीश कुमार की दिलचस्पी पीएम बनने में है और ना ही तेजस्वी यादव की दिलचस्पी सीएम बनने में है, जिससे आरजेडी और जेडीयू के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को एक बड़ा झटका लगा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।